हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 7 फेयर प्ले का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या कभी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने कभी ऐसा कोई काम किया है जो तुम्हें लगता है कि गलत है? व्हाट डिड यू डू देन? तब तुमने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? क्या तुम चुप रहे और या फिर तुमने अपने फ्रेंड को बोला कि क्या सही है और क्या तुम क्या सोचते हो? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप एंड एनमाइटी, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ये स्टोरी दो दोस्तों के बारे में है जिसने ये डिसाइड किया था, ये सिद्धांत किया था कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है, दोस्ती या दुश्मनी, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और ये क्या सही है और क्या गलत है उसका सेंस। ठीक है, तो चलो चैप्टर पढ़ते हैं। फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब क्या है? ईमानदारी। जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वेर गुड फ्रेंड्स। जुमन शेख और अलगू चौधरी दोनों अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप that when either of them went away from the village, the other looked after his family. So strong was their bond of friendship. उन दोनों का फ्रेंडशिप, दोस्ती इतना गहरा था। स्ट्रॉन्ग मतलब गहरा और बोन मतलब उन दोनों का जो फ्रेंडशिप था वो। That when either of them went away from the village, अगर गांव से एक बाहर जाता था, the other looked after his family, दूसरा उसकी फैमिली को देखता था, देखभाल करता था। ठीक है, बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों को गांव में बहुत सम्मान करते थे। रेस्पेक्टेड मतलब सम्मान करना। ठीक है, जुमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुमन के एक बूढ़ी चाची थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थे, संपत्ति थे। आंट मतलब चाची और प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. This she transferred to him on the understanding that उसने उस संपत्ति को उसको ट्रांसफ़र किया था, जुमन को ट्रांसफ़र किया था। ट्रांसफ़र मतलब स्थानांतर करना। ठीक है, that she would stay with him and he would look after her. उन लोगों के साथ ये अंडरस्टैंडिंग हुआ था, समझौता हुआ था कि वो जुमन के साथ रहेगी और वो उसकी ख्याल रखेगी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, और ये जो अरेंजमेंट था, समझौता था, वो कुछ सालों तक ठीक चला। देन द सिचुएशन चेंज्ड, और उसके बाद सिचुएशन चेंज्ड हुआ, मतलब जैसे जैसे समय बदला गया ऐसे ऐसे सब चेंज होने लगा। जुमन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुमन और उसके जो फैमिली थे, उसके जो घर वाले थे, उसके रिलेटिव से परेशान हो चुके थे। जुमन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, हु ग्रज इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। जुमन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। इनडिफरेंट मतलब क्या है? ध्यान ना देना। जुमन भी वैसे ही बन गए थे जैसे उसकी जो पत्नी थी, उसने उस ओल्ड चाची को जैसे ध्यान ना रखा था, जुमन भी समय के साथ वैसा ही बन गया था। हु ग्राज इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। उस बूढ़ी चाची को हर रोज़ जितने खाना चाहिए था वो भी देने के लिए जुमन के पत्नी ग्राज मतलब शिकायत करता था, गुस्सा होता था वो बहुत। ग्राज मतलब शिकायत करना। शी swallowed these insults along with her food for a few months, और उसने, उस बूढ़ी चाची ने उनके वो इंसल्ट्स को कुछ महीनों तक सहा। swallowed मतलब निगलना, वो खाने के साथ साथ उस इंसल्ट्स को भी वो निगल जाते थे। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, पर धैर्य का एक लिमिट होता है, एक समय होता है। पेशेंस मतलब धैर्य। One day she spoke to Juman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house." एक दिन क्या हुआ? One day she spoke to Juman, उसने जुमन से कहा, "My son, मेरे बच्चे,
इट इज़ नाउ ऑब्वियस डैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। ये स्पष्ट हो गया है कि मुझे तुम लोगों के घर में अब नहीं चाहते हो। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट होना, साफ होना, ठीक है। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। काइंडली कृपया करके मुझे मंथली खर्चा दो ताकि मैं अपने लिए एक सेपरेट किचन बना सकूं, अपने खाने का इंतज़ाम कर सकूं। उसने ऐसे बोला। काइंडली मतलब कृपया करके, मंथली अलाउंस मतलब महीने का जो खर्चा है वो। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरे पत्नी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि घर कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंट से जुमन शेमलेसली। धैर्य रखिए, जुमन ने बेशर्मी से कहा। शेमलेसली मतलब बेशर्मी। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और ये सुनकर बूढ़ी चाची को बहुत गुस्सा आया। एंग्री मतलब गुस्सा आना। एंड शी डिसाइडेड, और उसने ये फैसला किया, टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। उसकी ये जो केस है वो गांव के पंचायत में लेके जाएंगे, वहाँ ही फैसला होगा कि क्या होगा। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. बहुत दिनों से, for many days, बहुत दिनों से, the old lady was seen talking to the villagers. उस बूढ़ी लेडी को, चाची को गांव के लोगों से बात करते हुए देखा गया था। Explaining her case and seeking their support. वो अपने केस को एक्सप्लेन कर रहा था और उन लोगों से वो सपोर्ट मांग रहा था। Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. Some sympathized with her. कुछ लोग उसको सहानुभूति दिखाते थे। Others laughed at her. कोई उसके ये अवस्था को देखकर हंसते थे। And a few others advised her to, और कोई उसे ये एडवाइस करता था, उसको आदेश देता था कि टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि वो अपने भतीजे और उसकी पत्नी से समझौता कर ले। मेक इट अप मतलब समझौता करना, नेफ्यू मतलब भतीजा। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। और आखिर में वो अलगू चौधरी के पास आया और उससे कहा, यू नो चाची, जुमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और अलगू चौधरी ने क्या कहा कि आप जानते हैं चाची, जुमन मेरे बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अगेंस्ट मतलब खिलाफ। अलगू सेड, बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। अलगू ने क्या कहा था, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। मैं अलगू ने कहा था जुमन मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। क्या ये सही है मेरे बच्चे। टू कीप मम मतलब चुप रहना, मम मतलब क्या है, चुप रहना। एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, और जो सही है या ना सही है उसको ना कहना क्या सही है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, बूढ़ी चाची ने अलगू के सामने विनती की। प्लीडेड मतलब विनती करना। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। और उसने क्या कहा, पंचायत में आओ और जो सच है वो बोलो। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स kept ringing in his ears. अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई रिप्लाई नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं बोला। बट हर वर्ड्स kept ringing in his ears, और उस बूढ़ी लेडी ने जो बात बोली थी वो अलगू के कानों में गूंजता रहा। रिंगिंग मतलब गूंजता रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के पार्ट हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।